ओके, तो आज रिवीजन करना था और शुरू का रिवीजन करना था शुरू से, सर ताकि जो लोग इसमें न्यू आए थे बाद में उनका कुछ भला हो जाए। तो जनरेशन वगैरह ये लोग भी पढ़ा है, लोग जो लोग बाद में आया था लोग। तो लेट्स सीधे हम लोग पाइथन से आते हैं। एंड पाइथन के बारे में आप लोग में से कौन बताएगा पाइथन क्या है और व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ पाइथन? हाँ जी। Python is a high level programming language. पाइथन इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक सर है। फ्री एंड ओपन सोर्स। कैमरा ओपन करने में दिक्कत है क्या आप लोग? नो सर। पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बिल्कुल सही। जीयूआई प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। सर। जीयूआई प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, बिल्कुल सही। पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल लैंग्वेज है, ठीक है। पोर्टेबल लैंग्वेज क्यों है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। क्योंकि ये हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी है। जी सर। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। पे बनाया गया प्रोग्राम दुनिया के हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करने के लिए तैयार होता है। यस सर। इंटरप्रेटर बेस्ड है सर। इंटरप्रेटर बेस्ड है जी। इंटरप्रेटर बेस्ड है जी। Easy to write. इजी। ये काजल कुमारी आप लोग में कोई है क्या? Yes sir. काजल सर लार्ज कुमारी। एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। काजल कुमारी। क्लास कर लिया भाई, बाद में कॉल करिए। काजल यस कुमारी। सर। अच्छा, यस सर। आपका सिर्फ नाम लिखा हुआ है, आईडी रोल लिख दीजिए। ठीक है। ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा लैंग्वेज जिसके प्रोग्राम किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा जाए, लेकिन वो दुनिया के हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो प्रोग्राम रन कर सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। Independent. तो पाइथन उनमें से एक है। स्क्रिप्टिंग वाला। हाँ, पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। पाइथन इंटरनेट को सपोर्ट करता है, ठीक है। आप इंटरनेट प्रोग्रामिंग में एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे भी पाइथन का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर? ओके। और यस सर। स्क्रिप्टिंग में एक पॉइंट Garbage दिया हुआ था collector. कि पाइथन में C++ वगैरह का कोड भी रन करता है। बिल्कुल रन करता है, बिल्कुल बिल्कुल रन करता है, ठीक है। C++ और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है और हम उसके कोड को यूज कर सारे सकते हैं। लैंग्वेज से मिलके ही बना है ना, ना, C++ और C। नेटिव लैंग्वेज है, उन सबको सपोर्ट करता है, इवन जावा भी सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलते जाइए, रुकना नहीं है। सर लार्ज लाइब्रेरी। Python has a large libraries and that's why it provides it's a lot of facility. The facility regarding programming, standalone programming, regarding a scripting language, regarding artificial intelligence and regarding ठीक है data science. Garbage Clear? collector. Okay. Python has the garbage collector. Python के पास garbage collector का फीचर है and that's why Python जो है अपने यूज किए गए मेमोरी को, ठीक है, जब वो प्रोग्राम से बाहर होता है तो वो मेमोरी को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। क्लियर? Yes sir.
अभी दो चार लोग ट्रेडिंग सपोर्ट करता है। दो चार लोग कैमरा ऑन करते हैं, बाकी लोग नहीं ऑन करते हैं। सर एक्चुअली नेट स्लो है सर, बहुत दूर है। जिनका प्रॉब्लम नहीं है वो स्टार्ट कर ले, और जिनका प्रॉब्लम होगा वो बंद कर लेंगे, हम कहाँ उनको मना करेंगे। अभी तो कन्वर्सेशन हो रहा है, तुम इसमें ऑन रखिए। ठीक है, ओके। वैसे आप the main thing that we have not discussed, that who developed the Python and why the name is Python. पाइथन डेवलप Guido van Rossum. गाइडो वैन रोसम 1990 रोशम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। और उन्होंने एम्फसाइज Python करता इसका था नाम सर क्यों रखा था? पोर्टेबिलिटी। कैसा? पाइथन का पाइथन नाम क्यों रखा? हाँ, सर एक पाइथन नाम का धारावाहिक डीवीसी पे आता था, इसके कारण से। फिर से बोलिए एक बार। सर वो सर्कस का बात पाइथन सर बीबीसी कॉमेडी सीरीज आता था सर, एक मॉन्टी पाइथन। सिरिजन बोल रहा था, सिरिजन तुम ही बोलो। सर बीबीसी कॉमेडी सीरीज आता था, एक हाँ। मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल, उसी से इंस्पायर होके, बिल्कुल सही, इंस्पायर होके उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा। ठीक है, ओके। लेट्स कम टू दी पाइथन में कितने डेटा टाइप्स होते हैं? हाउ मेनी डेटा टाइप्स? बेसिक डेटा टाइप बताइए। सर 2 प्रकार के होते हैं सर। बेसिक डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। सर बेसिक 5 होते हैं सर। इंटीजर्स, फ्लोट Integers, इंटीजर्स के बाद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, स्ट्रिंग्स, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग्स, डिक्शनरी, बूलियन टाइप। एक सेट भी होता है, लेकिन हम बेसिक पूछे हैं तो 5 आप बोल सकते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। पाइथन बूलियन वैल्यू को सपोर्ट करता है कि नहीं? यस सर। बूलियन वैल्यू का मतलब होता है ट्रू फॉल्स। यस सर। पाइथन में ट्रू कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? सारा स्मॉल में, सारा कैपिटल में, या कैसे? सर फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। अगर पाइथन में प्रोग्रामिंग के द्वारा अगर वैल्यू इनपुट कराना है तो कौन सा फंक्शन रिकॉग्नाइज करता है? इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन, ठीक है। जो इनपुट फंक्शन है वो हमारे कीबोर्ड से एक्सेप्ट किए गए वैल्यू को किस डेटा टाइप में एक्सेप्ट करता है? स्ट्रिंग्स। तो इसका मतलब है कि अगर हमको कोई भी अदर टाइप में अगर हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कन्वर्जन रिक्वायर्ड होगा। यस सर। नहीं सर, वो इम्प्लिसिट होता है ना, वो खुद रिकॉग्नाइज कर लेता है जो वैल्यू पुट करता है। नहीं, एक्सप्लिसिट होता है इनपुट में। इनपुट में एक्सप्लिसिट होता है। पाइथन में इम्प्लिसिट होता है। पाइथन में सिर्फ और सिर्फ इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन होता है, एक्सप्लिसिट नहीं होता है, ठीक है। वो मैटर नहीं है, मैटर ये है कि जो फंक्शन है, करना पड़ता है। फंक्शन जो है आप इनपुट फंक्शन से नहीं इनपुट करते हैं, वो रिटर्न जो करता है वो ना वेरिएबल में जाता है, तो वो तो रिटर्न स्ट्रिंग टाइप लिखना में पड़ेगा। करता है। सर हाँ, वहाँ पे लिखना। वो तो रिटर्न स्ट्रिंग टाइप में करेगा, तो वहां तो कन्वर्जन रिक्वायर्ड होगा ना। वहाँ यस सर। ओके, अच्छा, वेरिएबल का इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है? इम्प्लिसिट मतलब जो वैल्यू डालते हैं वेरिएबल में, जो वैल्यू स्टोर होगा उसके हिसाब से वो रिकॉग्नाइज करेगा कि डेटा टाइप क्या है। और एक्सप्लिसिट में सर वो आपको बताना पड़ता है कि आप उसमें क्या डाल रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग, फ्लोट या कुछ भी। गुड। और अगर प्रोग्राम में अगर कोई वैल्यू को हमें डिस्प्ले करना है या कोई मैसेज को डिस्प्ले करना है तो कौन से स्टेटमेंट, कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? प्रिंट सर। फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर उसमें प्रिंट में अगर हमको न्यू लाइन, ये सब टैब स्पेस, ये सब का कंसेप्ट रखना है तो कैसे रखते हैं? एक क्लाउज सर, एंड वाला।
हाँ एंड एंड बैकस्लैश एंड एंड attribute पैरामीटर होता का है सर इस्तेमाल उसका। करते हैं, ठीक है, एंड और उसके साथ बैकस्लैश एन, ठीक है, बैकस्लैश टी या फिर बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश ओके, ठीक है, ओके। कन्वर्जन, डेटा कन्वर्जन से रिलेटेड कौन कौन से फंक्शन आप जानते हैं? पहला फंक्शन INT क्या करता है? किसी भी चीज को इंटीजर में कन्वर्ट करता इंटीजर में कन्वर्ट करता है। चेंज करता है सर, किसी भी चीज को, इंटीजर में है में कन्वर्ट करता है। और अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो FLOAT फ्लोट फ्लोट का सर फंक्शन यूज करेंगे। फ्लोट, फ्लोट के लिए फ्लोट डेसिमल में करना है तो फ्लोट करता है। अच्छा, फ्लोट वैल्यू में डेसिमल प्रिसीजन जो है वो कैसे एडजस्ट करते हैं? हमको 2 चाहिए, 4 चाहिए, क्वेश्चन ही सब क्वेश्चन नहीं समझा। अच्छा, फ्लोट वैल्यू में जब आप ऑपरेशन करते हैं और रिजल्ट को शो करते हैं तो डेसिमल वैल्यू दिखाता है ना? यस नहीं दिखाता है। 0.0 दिखाता है। कितने डिजिट तक दिखाता है? 2 1 सर 1 2। अगर इसको हम स्पेसिफिकली अपने तरीके से सेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? सर स्लाइसिंग तो उसमें पैरामीटर होता है शायद, हाँ, उसमें फ्लोट फंक्शन के अंदर ही शायद पैरामीटर होता है। अच्छा, ये आप लोग जानते हैं कि नहीं, %d और %f ये सब भी इस्तेमाल हो सकता है printf के साथ? यस सर, यस सर ठीक है, तो %d %f के साथ भी आप डेसिमल प्रिसिशन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे %2f लिख दीजिएगा तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट रखेगा? 2 डिजिट। ठीक, ओके। पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर सपोर्टेड है? कुछ ऑपरेटर्स के नाम बताइए। एडिशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बिटवाइज ऑपरेटर, कितना? फ्लोट, डिवीजन, कर्नली ऑपरेटर, नहीं, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसमें आपके आ जाएंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, हाँ। डिवाइड, ये सब आ जाएंगे। लॉजिकल ऑपरेटर होगा। लॉजिकल लॉजिकल और ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर से इक्वल टू है ना, और असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, डिक्रीमेंट, हाँ एक टर्नरी ऑपरेटर होगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसमें काम नहीं करता है। प्लस प्लस काम करता है, माइनस माइनस सर उसी में करते हैं। वो सी में करता है। बताए होंगे आपको, ऐसे ऐसे नॉर्मली बताए होंगे, कंसेप्ट के हिसाब से ये बता सर वो दिए। पाइथन से पहले वो बेसिक जा पढ़ाया था उसमें। हाँ, लेकिन प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ये वाला काम करता है पाइथन में। यस सर, इंक्रीज एंड स्टैंडर्ड आपका ऑपरेशन है वो परफॉर्म होता है इसमें। इंक्रीज एंड असाइन वाला। ठीक है, और टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, बिटवाइज बिटवाइज ऑपरेटर में क्या क्या पढ़े हैं, बोले बताइए। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट पढ़े हैं शिफ्टिंग बस। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। यस सर, राइट दो पढ़े शिफ्ट हैं क्या करता है? सर। राइट से एक बिट को उठा के, लेफ्ट से एक बिट को उठा के राइट शिफ्ट करता है, और उसका वैल्यू हाफ हो जाता है शायद, और वैल्यू हाफ हो जाता है उसमें। वैल्यू हाफ हो जाता है, बिल्कुल सही। और लेफ्ट शिफ्ट, सर राइट से उठा के लेफ्ट में शिफ्ट करता है, वैल्यू डबल हो जाता है। अच्छा, क्या किसी भी ऑपरेटर को हम फंक्शन के रूप में समझ सकते हैं कि हर ऑपरेटर अपने आप में एक फंक्शन होगा जो लैंग्वेज में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा? यस सर, यस सर, वो चेंज कर सकते हैं। जैसे एडिशन क्या काम करेगा, जैसे सर प्लस का साइन होता है वो स्ट्रिंग के साथ अलग बिहेव करता है, वो क्लास की तरह होता है सर। मतलब आप जब प्लस लिखते होंगे तो वो अपने ग्रामर डिक्शनरी से तो रिकॉग्नाइज करता होगा, और वहां पे yes, कहीं ना कहीं तो वो अपने लाइब्रेरीज में, ठीक है, जिसे आप लाइब्रेरीज बोलते हैं, वहां पे प्लस का मतलब लिखा होगा। यस सर, ठीक है, और जैसे ही पाइथन ओपन करते हैं ये लाइब्रेरीज मेमोरी में ओपन होगा, तभी ना वो प्लस को डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर रहा है। यस सर, तो इसका मतलब है कि प्लस के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है,
और अगर सेट Yes, ऑफ sir. इंस्ट्रक्शंस है तो हम उसे फंक्शन प्रोग्राम का रूप दे सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम sir. तो नहीं होगा, लेकिन हम उसे, क्योंकि लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होते हैं, कलेक्शन ऑफ क्लासेस होते हैं, दैट्स वाई हम उसे फंक्शन कह सकते हैं कि हर ऑपरेटर अपने आप में क्या Yes, होगा, sir. एक तरह का फंक्शन होगा। फंक्शन होगा। ठीक है, दिमाग लगाने का है। ठीक है, हम जब बोले तो Yes, उस sir. बात पे दिमाग लगाइएगा, आकाशीय ज्ञान मत पालिएगा, नहीं तो फिर वही बोलते रहिएगा फिर। ओके, लेट्स कम टू दी, इसके बाद कुछ भी बहुत सारा प्रोग्रामिंग भी किए थे शुरुआती दौर पे, और प्रोग्रामिंग में नॉर्मल वाला प्रोग्राम था, जैसे जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, एवरेज निकालना, ये सब हुआ था। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, एरिया ऑफ सर्कल निकालना, यस नो बोलते जाइए। Yes, sir. Yes, sir. हुआ था, ये बेसिक प्रोग्रामिंग, छोटी छोटी प्रोग्रामिंग से सारी चीज बताई गई थी, जिसमें इनपुट और प्रिंट फंक्शन किए थे। ठीक है, Yes, sir. Yes. उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी किए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हिल्स फार्मूला भी किए थे, ये सब किए थे ना हम लोग। Yes, sir. ओके, उसके बाद हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ बढ़े थे। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। Sir. ठीक है, और कंडीशनल स्टेटमेंट में, ठीक है, आपको इफ के बारे में बताया गया था, और उस इफ के जितने और भी अदर फॉर्मेट्स थे उन सब के बारे में बताया गया था। यस या नो? Yes, sir. ठीक, इफ के बारे में ये बताया गया था कि अगर सिंगल कंडीशन हो, ठीक है, तो इफ और इल्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और Yes, sir. यहाँ पे पाइथन में जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, या ब्लॉक उसे बोलते हैं, तो जो पाइथन में ब्लॉक का रिकॉग्निशन होता है किसी भी स्पेसिफिक ब्लॉक स्टेटमेंट के लिए, वो इंडेंट से होता है। इंडेंट का मतलब होता है स्पेस। जैसे इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट है, इफ एक अपना ब्लॉक है, इल्स उसका अपना ब्लॉक है। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. तो जब भी हम इफ का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लास्ट में हम क्या लगा देते हैं? कोलोन, क्योंकि Colon. पाइथन कहता है अगर ब्लॉक रिकॉग्नाइज करना है तो आपको क्या लगाना होगा? Colon. और जैसे ही कॉलन लगाते हैं, ठीक है, आपका जो कर्सर है वो एक सर्टेन स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाता है, Yes, Clear? sir. नीचे आ जाता नीचे है। आ Yes, sir. ओके, इसका मतलब ये है कि आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनाने को तैयार है। अब जब तक आपको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बनाने हैं, लिखते चले जाइए, वो इंडेंट वैसा ही रहेगा। जब आप उस ब्लॉक को टर्मिनेट करना चाहते हैं, सीधे उस कर्सर को फिर से प्रीवियस, ठीक है, मोड पे ले आइए, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, नेस्टेड इफ का क्या मतलब होता है? If within If if. within if. इफ विद इन इफ, ठीक है, कब इसकी जरूरत पड़ती है नेस्टेड इफ की? कंडीशन दो हो और सॉल्यूशन एक चाहिए। Condition दो सही। एक Condition से इंडिपेंडेंट हो। अब कोई Condition दो एक से कंडीशन ज्यादा के हो। अंदर भी कुछ कंडीशन हो। कंडीशन एक से ज्यादा हो और एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पे क्या हो? Independent. डिपेंडेंट। तो Depend ऐसे हो। केसेस पे हम लोग Nested if. नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, और लैडर इफ क्या होता है? मल्टीपल कंडीशन होता है, बट Multiple इसमें पे एक condition ही होता है। सेटिस्फाई करे ऐसा। True for multiple conditions. ट्रू, No sir, multiple condition होता है। मल्टीपल और true कंडीशन किसी बट ट्रू condition के एक होगा। बट सेटिस्फाई एक ही होगा। अच्छा, Yes, sir. ओके, इसमें क्या स्विचिंग काम करता है? पाइथन में स्विच केस ऐसा पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, होता ही नहीं है। उसकी जगह पे क्या दिया हुआ है? लैडर इफ, उसी का इस्तेमाल होगा। लेकिन सी वगैरह पढ़िएगा तो वहां पे लैडर इफ के कोरस्पॉन्डिंग एक और चीज मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड स्विच केस। जैसे मल्टी थ्रेडिंग में स्विच होता है। स्विच केस नहीं, वो दूसरा चीज है, वो स्विचिंग टेक्निक है। Yes. स्विचिंग का मतलब होता है कि 1 से 2 पे, 2 से 1 पे, 1 से 2 पे, 2 से 1, उसको हम बताए थे स्विचिंग।
स्विचिंग मतलब ऑन ऑफ। यस तो वहाँ प्रोसेस के रिगार्डिंग बताए थे, वहाँ स्विचिंग हम कोई स्टेटमेंट के बारे में नहीं बात की। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे नहीं होता है, ऐसे ही दिमाग में भरने के लिए हम डिस्कस कर लिए, सी में होता है, क्योंकि वो भी तो आपको आगे पढ़ना ही है ना। ओके, तो लैडर इफ का मतलब होता है मल्टीपल कंडीशंस बट सेटिस्फाई ओनली वन एट ए टाइम। ऐसा कोई प्रॉब्लम जो लैडर इफ पे सूट कर जाए। तो वही मार्क्स वाला। मार्क्स वाला। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला। यस ओके, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना बताया गया था। यस सर। यस सर। ठीक है, एक पुराने तरीके से भी बताए थे और एक लेटेस्ट तरीके से भी बताए थे, यस सर। यस सर। जिसमें आप मल्टीपल नंबर से एचसीएफ या मल्टीपल नंबर से एलसीएम निकाल सकते हैं। याद आ रहा है? मैक्स मिलते थे। मैक्स मिलते थे। यस सर। क्या इसमें जो मीन और मैक्स फंक्शन होता है वो क्या करता है पाइथन में? मीन फंक्शन क्या सेट करता ऑफ है? नंबर में से मिनिमम निकालता है जो भी और नंबर max उसमें सेट से ऑफ छोटा नंबर नंबर में को यानी max उसके निकालता पैरामीटर में जितना नंबर दे रहे हैं उस नंबर में से मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा। है। यस यस कौन? ठीक है, और मैक्सिमम नंबर उसके पैरामीटर में जितने वैल्यू देंगे, ठीक है, वो उससे मैक्सिमम निकाल के दे देगा। यस क्लियर? यस सर। ओके, चलिए लेट्स कम टू दी लूप। लूप का क्या वर्क है? रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, ओके। अगर लूप नहीं होगा तो क्या होगा? एक स्टेटमेंट को बार बार लिखना। अगेन नहीं कर पाए सेंटेंस को हमें repeat बार बार नहीं कर लिखना पाएंगे। पड़ेगा, तो रिडंडेंसी हो जाएगी, कोड डुप्लीकेसी लंबा हो हो जाएगा, जाएगी, सोर्स कोड बड़ा हो जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगा, ठीक है, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, टाइम वेस्ट होगा। ओके, यस सर। टाइम लगेगा, ये सारी बातें हो सकती है। इसी रिडंडेंसी को कम करने के लिए लैंग्वेजेस में बहुत सारे फीचर्स दिए गए। फंक्शन भी उनमें से एक फीचर्स है, लेकिन लूप भी उसी में से फीचर्स है कि अगर एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम वहां पे लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? यस यस सर। सर। कौन कौन से लूप होते हैं? फॉर लूप, For व्हाइल loop, लूप। while और loop. while loop। What is the importance of for loop and what is the importance of while loop? सर फॉर लूप तब यूज करते हैं जब हम लोग को पता होता है कि रिपीटेशन कितना बार करना है, और व्हाइल लूप बिल्कुल। तब करना होता है जब पता नहीं होता कि रिपीटेशन कब कितना टाइम करना है, कब मिल जाए हम लोग को जो हम लोग को वैल्यू चाहिए। इसका मतलब कि जो काम for से हो सकता है वो while से नहीं हो सकता है। हो सकता हो है सर। सकता है हो लेकिन सर सकता वो है सर। अननेसेसरली लूप चलता रहेगा ना। नहीं नहीं, मेरे मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप जो बोले वो सही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कोई पूछेगा, इसका मतलब कि रिपीटेशन और नंबर ऑफ रिपीटेशन अगर पता है और हम while यूज करना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर। यस सर, कर सकते हैं सर। कर सकते हैं सर। यानी जो उसका फॉर्मेट है, जो उसका सिंटेक्स है, उस सिंटेक्स के आधार पे ये डेफिनेशन है, ठीक है, ना कि प्रैक्टिकल आधार पे हम डेफिनेशन दे रहे हैं। क्लियर? यस ये जो हम लोग डेफिनेशन दे रहे हैं फॉर और व्हाइल का, वो सिंथेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है ना। उसके सिंटेक्स जो है, उस सिंटेक्स के आधार पे हम डेफिनेशन दे रहे हैं। प्रैक्टिकली जो काम हम फॉर से कर सकते हैं वो काम हम व्हाइल से भी कर सकते हैं, और जो काम हम व्हाइल से कर सकते हैं वो काम हम लोग फॉर से फॉर से भी कर सकते हैं। शॉर्ट से भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। ओके, फॉर लूप में जब हम किसी नंबर के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम रेंज का इस्तेमाल करते हैं। यस ठीक है, ये रेंज फंक्शन क्या होता है जो फॉर के साथ यूज करते हैं? सर वही डिफाइन करता है कि कहाँ से स्टार्ट करना कितने है, बार कहाँ end रिपीटेशन करना है। होगा। Repetition। अच्छा, उसमें रेंज में कितने टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं? 2 करते हैं और एक दो तीसरा होता है और वो एक स्टेप होता है। प्लस तीसरा सर जंप के लिए होता है। वो डिसाइड करता है। अच्छा, तीसरा कभी करते ही नहीं है। नहीं करते हैं सर, वो जब घटाना अगर सर होता सर है जैसे वो इंक्रीमेंट और करने के लिए डिक्रीमेंट के उल्टा लिए जाना हो यूज तो करते करते हैं। हैं सर। एक एक करके बोलिए ना। हाँ, तीसरा करते हैं। तीसरा नेसेसरी होता है कि ऑप्शनल होता है?
ऑप्शनल सर। ऑप्शनल। अगर मेरा इंक्रीमेंट +1 से है ऑलवेज, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम +1 अगर कुछ से भी आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, तब वो तीसरा Yes. पार्ट रिक्वायर्ड हो जाता है। यस सर। क्लियर? यस सर। यानी कि वैल्यू की रेंजिंग स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? रेंज ओके। अब फॉर से हम लोग कई क्वेश्चन बनाए थे, जिनमें से एक फैक्टोरियल नंबर था, टेबल था ना। फोर का फैक्टोरियल कैसे निकलता है? अरे 4 का रिजल्ट क्या होगा? 1 into 2 into 3 into 4। हाँ 1 into 2 into 3 into 4, एब्सोल्युटली राइट। 4 into 3 into 2 into 2 into 1। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके। परफेक्ट नंबर क्या होता है? सब 4 पे है। जैसे 6 का डिवाइजर सर उसके मल्टीपल के इक्वल हो। नंबर का डिवाइजर किसी भी नंबर के डिवाइजर्स उस नंबर को छोड़ के, उसके Yes, sir. फैक्टर्स उसको Example छोड़ के 6 इज इक्वल टू। हाँ, किसी भी नंबर के डिवाइजर्स उस नंबर को छोड़ के, किसी भी नंबर के डिवाइजर्स उस नंबर को छोड़ के अगर उन डिवाइजर्स को जोड़ दिया जाए और वही नंबर आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे 6, तो 6 का डिवाइजर 1 2 3, और हर नंबर तो खुद का होता है, तो उसमें तो कंसीडर करना नहीं है, सिर्फ क्या हो जाएगा 1 2 3, और इनको अगर जोड़ते हैं 1 2 3 को, तो क्या आ जाता है? 6 आ जाता है। इसलिए ये एक परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर है। ओके, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो एक और खुद डिवाइज हो, इसका डिवाइजर सिर्फ 2 हो। प्राइम नंबर जिसका डिवाइजर कितने हो? डिवाइजर 2 हो, एक 1 हो और एक वो खुद हो। ठीक है, एक 1 हो और एक वो खुद हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, 1 इज अ प्राइम नंबर और नॉट? नॉट सर। नॉट। क्यों? इसका डिवाइजर एक ही है, दोनों एक ही है सर। डिवाइजर एक ही है, बिल्कुल सही। ओके, ठीक है। नेस्टेड फॉर का क्या मतलब होता है? नेस्टेड फॉर, नेस्टेड फॉर, 4 within 4 सर। फॉर विद विदिन फॉर। ठीक, गुड। क्या यूज है नेस्टेड फॉर का? सर जब किसी एक नंबर पे मल्टीपल्स बार इटरेशन कराने होते हैं। किसी एक नंबर पे मल्टीपल इटरेशंस कराने होते हैं। मल्टीपल इटरेशंस कराने होते हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट अगर होगा तो कनेक्ट हो जाइएगा दोबारा। मल्टीपल नंबर्स पे, अच्छा ठीक है। मतलब मल्टीपल नंबर्स पे अगर सेम ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो तो नेस्टेड फॉर का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही है। और भी कोई इसके अलावा और भी कहीं पे जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है, पड़ सकती है? अगर हम स्क्रीन के रो और कॉलम को डिफाइन करना चाहें तो क्या हम? सर आउटर जो फॉर लूप होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और इनर फॉर लूप कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे यूज करके कुछ हम लोग शेप भी बनाए थे। हम लोग कुछ शेप डिजाइन किए थे जिसको फ्लॉयड ट्रायंगल वगैरह, डायमंड ट्रायंगल का नाम दिए थे। और उसमें तीन फॉर्मेट था, जिस तीनों फॉर्मेट को हम लोगों ने किया था
एक था राइट एंगल ट्रायंगल, एक रिवर्स राइट एंगल ट्रायंगल, और एक पिरामिड था जिसको डायमंड भी आप कहते हैं। Yes, sir. यही 3 फॉर्मेट्स है, यस ठीक है, सर। याद आ रहा है सब। और इस 3 फॉर्मेट में yes. वैल्यू को बदल बदल के भी हम लोग कई एग्जांपल्स लिए थे। यस यस, यस सर। इसी में एक 0 1 वाला भी किए थे Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। व्हाइल लूप क्या करता है? आइटरेशन करता है, रिपीटेशन करता है, और इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब प्रॉब्लम से नॉर्मली रिपीटेशन पता होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन पता नहीं होता है, क्योंकि इसका सिंटेक्स होता वैसा, While loop at ठीक है। ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स आपको बता सकते हैं जो व्हाइल लूप पे सेट करें? बोलिए। किसी नंबर का अगर डिजिट काउंट करना हो तो डिजिट काउंटिंग करना हो तो, ठीक, और सर नंबर को रिवर्स करना हो तो सर, नंबर को रिवर्स करना हो तो, सर पैलिंड्रोम नंबर निकालना हो तो सर, पैलिंड्रोम नंबर निकालना हो तो, एफसीएफ निकालना हो तो, एलसीएम निकालना हो तो, ठीक है। ओके, ये सब हम लोग यूज करते हैं। ओके, ठीक है, सही है। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है? एक डिजिट में सर जितना भी नंबर हो सर, उस नंबर के काउंट का जो जैसे सर 12 हो तो सर उसका स्क्वायर में उसके सम के इक्वल होना चाहिए, डिजिट सम के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, स्क्वायर जो है वो डिजिट, डिजिट का स्क्वायर ना, हाँ, स्क्वायर डिजिट उस नंबर जितने के डिजिट हैं उसको जोड़ने के बाद जितने डिजिट्स हैं उतना पावर आना चाहिए उस नंबर की इक्वल होगा वो। डिजिट यानी किसी नंबर के हर एक डिजिट पे, उस नंबर में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है उनका पावर दे दिया जाए और जोड़ दिया जाए हर एक डिजिट, ठीक है, और वही नंबर आ जाए, तो वैसे नंबर को हम लोग आर्मस्ट्रांग नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनने का है, ठीक है। किसी नंबर के हर एक डिजिट में उस नंबर के टोटल नंबर ऑफ डिजिट का पावर दे दिया जाए और उनको जोड़ दिया जाए और वही नंबर आ जाए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? आर्मस्ट्रांग नंबर। जैसे 153, ठीक है, इस नंबर में 153 3 डिजिट है और टोटल डिजिट की संख्या कितनी है? 3। तो हर एक पे अगर 3 का पावर दे, जैसे 1 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 और सबको जोड़े तो क्या आ जाए? 153 नंबर आ जाए, तो क्या कहेंगे? आर्मस्ट्रांग। क्लियर? यस सर। ठीक है, लेट्स कम टू दी स्ट्रिंग। क्या होता है? व्हाट इज ए स्ट्रिंग? If somebody asks what is a string, group of characters, sir. And how a string can be represented in Python? How a string constant can be represented in Python? Double quote. Within double quote, double quote or triple within double quote. Somebody said double quote and single quote. वही सही है, triple है। ठीक है। जो डबल कोट बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन जो बोल रहा है कि डबल कोट भी हो सकता है और सिंगल कोट भी हो सकता है, वो परफेक्टली सही है। यहाँ दोनों बात सही है, ठीक है। We can put the string in double quote as well as we can put the string in single quote. Single quote. Clear? Yes, sir. Okay. अगर दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है,
तो कैसे करते हैं? कॉन्केटेनेशन का क्या मतलब होता है? दो स्ट्रिंग को जोड़ना सर। सर जोड़ना प्लस सर, करना होता है, दो string लिखना को सर, तो स्ट्रिंग कैसे के करेंगे? अगर साथ मान में। लीजिए ए एक स्ट्रिंग है उसमें रवि है और बी एक स्ट्रिंग है उसमें कुमार है और दोनों को जोड़ना है, तो क्या ए करेंगे? प्लस बी Addition करेंगे symbol सर, का रवि use करके। कुमार दे देगा। प्लस बी कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही, दैट विल बी रवि। स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? बताया हुआ है। यस जैसे 5 इंटू राम कर देंगे तो 5 बार राम लिखा 5 बार जाएगा। राम लिखा 5 है। बार राम हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर a इज इक्वल टू रवि है और a इंटू 5 लिख देंगे तो दैट विल बी प्रिंट रवि 5 टाइम्स, ठीक है, ओके। और ये मल्टीप्लिकेशन हमेशा इंटीजर वैल्यू के साथ होगा, फ्रैक्शन के साथ मत कर दीजिए, ओके। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है? स्ट्रिंग string का सर स्लाइसिंग कटिंग कर, यस डिफरेंट डिफरेंट सर टाइप स्ट्रिंग को उसको स्ट्रिंग को सर ब्रेक करना पार्ट 2 पार्ट या 3 पार्ट। स्प्लिट कर, अरे स्लाइसिंग ऐसे भी हम लोग सैलेड वाला स्लाइसिंग करते हैं ना जी। यस सर, Yes, एक sir. ओनियन ले लेते हैं, उसको कई भाग में बांट देते हैं, ले लेते हैं ना, जब सैलेड बनाते Yes, हैं sir. तो ओनियन ले लेते हैं, ठीक है, उसको कई भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, स्लाइसिंग हो गया। वैसे ही Yes. स्ट्रिंग को, ठीक है, स्ट्रिंग जो दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, उनमें से अपने हिसाब से डिजायर्ड कैरेक्टर को क्या करना, निकाल निकाल के अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। Slicing. स्लाइसिंग करते कैसे? कौन सा ऑन सिंबल द बेसिस ऑफ या इंडेक्सिंग सर ऑपरेटर का बिग इस्तेमाल करते हैं? ब्रैकेट, सर बिग ब्रैकेट यूज के करते अंदर हैं, लिखते बिग हैं। ब्रैकेट ऑपरेटर इंडेक्सिंग का करते इस्तेमाल हैं। करते हैं, Index बिग number. ब्रैकेट, ठीक है, ओके। Yes, sir. और बिग ब्रैकेट में पैरामीटर कितने रखते हैं? दो दो, एक स्टार्ट और एक दो सर। इंडेक्स Initial and final. एंड इंड, एक स्टार्ट और एक इंड। End. इंड वाला जो होता है वो कैसे समझते हैं? वो हमेशा कैसे करके रखना होता है? +1 में रखना होता है, जैसे रेंज में Yes, +1 में sir. रखते हैं। यस +1 में। तो अगर मैं लिखता हूँ एंड एस वाला बिग +1 रखना होता है ब्रैकेट, सर। अगर मैं लिखता हूँ एस बिग ब्रैकेट 0:5, तो कहां से कहां तक के फोर कैरेक्टर तक को निकाल देगा? 0 से Zero से 4 4 ठीक। और अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, ए बिग ब्रैकेट 0:empty बिग ब्रैकेट क्लोज, सर लास्ट से तक अंत करेगा, तक। 0 0 से से लेके लास्ट end से अंत तक। 0 to end. ठीक है। और अगर मैं लिखता हूँ ए बिग ब्रैकेट 3:empty बिग ब्रैकेट क्लोज, 3 से शुरू। सर 3 थर्ड शुरू वाले अंत से तक। पूरा लास्ट तक, अच्छा। Three से थर्ड last. कैरेक्टर से और लास्ट अगर मैं लिखता हूँ ये ए fourth बिग character. ब्रैकेट empty:4, सर सर स्टार्ट 0 से से थर्ड 3 कैरेक्टर तक तक। सर। 0 से 3 तक, ठीक है, ओके। लूप जंपिंग स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं और उनका क्या काम है? ब्रेक, क्या? सर ब्रेक कंटिन्यू, Break, कंटिन्यू, continue, ब्रेक pass. और पास। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट? सर लूप जो रन होता है उसको फोर्सफुली टर्मिनेट ब्रेक करता है। सर